रवीना को आजकल कोई परेशान कर रहा है। ये परेशान करने वाला ना ही उनका फैन है और ना ही कोई और, ये तो है एक टर्म जिससे रवीना है परेशान। जी हाँ, रवीना ने जब से अपनी फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप का प्रमोशन स्टार्ट किया है, एक टर्म है जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। और जिस टर्म की बात हम कर रहे हैं वो टर्म है कम बैक। और अब इस लफ्ज से वो इतनी परेशान है कि हर इवेंट में वो हो जाती हैं इरिटेटेड। And I don't want to make a grand comeback. एग्जाम्पल के तौर पर डालते हैं नजर रवीना के पिछले कुछ इवेंट्स पर, जहां वो हुई कम बैक वर्ड से हॉन्ट। इवेंट नंबर 1, जब उन्हें बोला गया कि वो कम बैक कर रही हैं, यूं आया रवीना का जवाब। नहीं, I'm really not, क्योंकि मैं actually I've been working non-stop. It's not that you're not used to seeing yourself on screen. मैं करीब 5 रियलिटी शोज इस ब्रेक जिसे आप कहेंगी, उसमें मैंने 5 रियलिटी शोज खत्म कर दिए व्हेन आई वाज जजिंग। इवेंट नंबर 2, कम बैक वर्ड बोलते ही चढ़ गया रवीना का पारा। When will we see you in a full-fledged role making a grand comeback? Is there? This grand comeback is a very overrated word and I don't want to make a grand comeback. और हाल ही में हुए लेटेस्ट इवेंट में एक बार फिर इरिटेट हुई रवीना। यार कितनी बार तुम लोग कमबैक करवाओगे मुझे? मैं गिन रही हूँ, उस बार भी कमबैक किया था, अभी भी कमबैक कर रही हूँ, टीवी में भी कमबैक कर रही हूँ, फिल्म में भी कमबैक, सब में कमबैक ही है। ओहो, रवीना तो सच में परेशान है। वेल रवीना, अब जब आप इतने दिनों बाद कोई फिल्म करेंगी तो जाहिर सी बात है कि लोग तो आपसे पूछेंगे ही कि आप क्या कम बैक कर रही हैं। वैसा लगता है कि रवीना इस वर्ड से इतनी परेशान है कि उन्होंने तो दूसरी एक्ट्रेसेस पर भी निशाना साध दिया। पिछले एक्सपीरियंस से देखा है, जिन्होंने ग्रैंड कमबैक किया वो ग्रैंडली कोई चले भी गए, तो ये ग्रैंड कमबैक मेरे लिए नहीं है। जैसे रवीना ने हाथों से इशारा किया, लगा कि वो फ्लाइट पकड़कर वापस अपने घर जाने की बात की तरफ इशारा कर रही थी। खैर, रवीना को सिर्फ कम बैक वर्ड से ही प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो आइटम गर्ल इस टर्म से भी है ऐतराज। आप कौन सी सदी में पैदा हुए थे पहले वो बता दो, क्योंकि जहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि एक्चुअली मुझे ये टैग बहुत पहले दिया गया था सर। थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको बढ़ाती हूँ। और मैं थोड़ा थक गई थी उस आइटम गर्ल के टैग से, क्योंकि लकीली फॉर मी के फॉर्चुनेट ही था कि हर फिल्म में जब मेरा कोई सॉन्ग आता था या गाना होता था, म्यूजिक बहुत बड़ा हिट हो जाता था। ओहो रवीना, ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि आपको आइटम गर्ल वर्ड से भी चाहिए ब्रेक, बट ये क्या, बच्चन साहब को आप पूरे ऑनर के साथ कह रही हैं आइटम बॉय। आइटम गर्ल मैंने बहुत सुन लिया, अब अगर बच्चन साहब सुन सकते हैं आइटम बॉय कहलाना, इट्स हिज ऑनर, आई विल give him the crown, absolutely. But Ravina, don't you think Amit ji थोड़े से aged हो गए हैं to be given this title? Bachchan Saab will be item king. Item king. He cannot be item boy. He will be the king of items. वाह, बच्चन साहब आइटम किंग। वैसे रवीना ने सिर्फ अमित जी की ही आइटम बॉय या फिर ये कहें कि किंग होने की स्किल्स को नहीं सराहा। एक ऐसे यंग एक्टर भी हैं जिन्हें खूब पसंद करती हैं रवीना। जैसे कि वो रणबीर का गाना चल रहा है, टे टे फिस, आई लव दैट सॉन्ग। उस बच्चे ने इतना अच्छा किया, he's done it so well. It's amazing. He's really very cute in the song. So I think yeah, even he's an item boy. अरे छोड़िए ये आइटम बॉय, गर्ल, किंग और कम बैक की बातें रवीना, हमने तो ये भी सुना है कि आप संजू बाबा के साथ भी फिल्म कर रही हैं। हाँ जी, it's a thriller, एक सस्पेंस थ्रिलर है। बहुत मज़ा आएगा संजू के साथ काम करना। ऑलवेज एक फन राइड रहता है, वो हंसाते रहते हैं सब लोग को सेट्स पे, बहुत मज़ा आता है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर फिल्म दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली। सुन लिया ना आपने, काफी एक्साइटेड है रवीना इस फिल्म को लेकर भी। चलिए रवीना, आप यूं ही एक के बाद एक फिल्में करती रहेंगी तो कोई भी आपसे कम बैक के बारे में नहीं पूछेगा। आप भी खुश और आपके फैंस भी खुश। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।